हेलो स्टूडेंट, कल जो हमने इंटीग्रेशन का कुछ बेसिक पढ़ा था उनको एक बार आप रिवाइज कर लीजिए। आपके पास जो पीडीएफ है, आपके पास जो बुक्स है पिछले साल के कुछ अवेलेबल्स होंगे, उसमें सारे इंटीग्रेशंस आपको दिए होंगे। इवन 11th का अगर पुराना बुक होगा उसमें भी इंटीग्रेशन के सारे फार्मूले आपको दिए होंगे, मतलब सारे इंटीग्रेशंस आपको दिए होंगे। ठीक है, तो आज जो है हम एक्सरसाइज 3.1 में आ रहे हैं। अब 3.1 में देखो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इंटीग्रेट करना है हमें इस फंक्शन को और इस फंक्शन को। अब जितने सारे प्रॉब्लम्स हम करेंगे, पर साथ में हम कहीं ना कहीं पे जो प्रॉब्लम आपको दिया है उस पे डिपेंड एक आध प्रॉब्लम और भी करते जाएंगे, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स है जो हमें लगता है कि वो प्रॉब्लम्स हमें करना पड़ेगा। और स्टूडेंट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो जेन्युइनली पसंद आता है तो आप लाइक की बटन दबा के लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्टूडेंट, तो आ जाते हैं हम यहाँ पे। हमें ये इस तरीके से दिया हुआ है कि हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है। डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन में कंफ्यूजन नहीं करना स्टूडेंट, ठीक है। दोनों में आपके पूरे आइडिया एकदम क्लियर होने चाहिए, नहीं तो ऐसा हो जाता है कि बच्चों को इंटीग्रेट करने के लिए बोला जाता है और आप उसका डेरिवेटिव निकाल के रखते हो। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोनों को सॉल्व करते समय। अब देखो, ये आपको दिया हुआ है, हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो हम इसको ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे, इंटीग्रल आई एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू डीएक्स। ठीक है, तो ये रहा स्टूडेंट। अब हम क्या कर देंगे स्टूडेंट, ये जो हमारे पास दिया हुआ है इस तरीके का, ठीक है, तो इसके रूल्स है। मुझे कहीं ना कहीं पे मुझे नहीं लग रहा कि वो रूल्स आपको पढ़ाने पड़ेंगे। अगर मैंने यहाँ पे भी आपको बता दिए ना तो भी आपको समझ जाते हैं, उसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे डेरिवेटिव में होता है, डेरिवेटिव में क्या होता है कि अगर इस तरीके से प्लस से या माइनस से सेपरेटेड रहे तो हर एक फंक्शन का डेरिवेटिव सेपरेट होता है, वैसे इंटीग्रेशन में भी होता है। तो यहां पे भी ये जो इंटीग्रेशन है ये यहां पे सेपरेट होगा स्टूडेंट, मतलब इंटीग्रेशन एक्स क्यूब का होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, प्लस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और 1 का भी इंटीग्रेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब मैं यहां पे आ गया और देखिए इस प्रॉब्लम में बहुत सारे बेसिक्स जो है वो आपके क्लियर होने वाले स्टूडेंट यहाँ पे। तो क्या आपने कल एक इंटीग्रेशन का रिजल्ट नहीं पढ़ा था? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर n कितना होता है? एक्स टू द पावर n का इंटीग्रेशन तो होता है एक्स का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, मतलब पावर एक से बढ़ता है स्टूडेंट। यहाँ पे हम डेरिवेटिव नहीं निकाल रहे, हम ये एक्स का पावर 3 जो है इसका इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं, एक्स का पावर 4 अपॉन 4। अब आप बोलोगे प्लस से क्यों नहीं लिख रहे, मैं बता देता हूं। देखो अब इधर आ गए, देखो एक्स का पावर 2 है तो एक से बढ़ेगा 3 अपॉन 3 माइनस एक्स का पावर 1 है, एक्स का पावर 2 अपॉन 2 प्लस, अब यहां पे आ जाते हैं, देखो यहां पे 1 इंटू डीएक्स मतलब 1, तो ये 1 किसका डेरिवेटिव है? मैंने अगर आपको बोला होता कि x का डेरिवेटिव निकालो विथ रिस्पेक्ट टू x तो 1 होता है, मतलब 1 किसका डेरिवेटिव है? x का। समझ रहा है ना? तो 1 का इंटीग्रेशन x होगा, 1 क्योंकि डेरिवेटिव है x का इसलिए 1 का इंटीग्रेशन x होगा, तो इसका इंटीग्रेशन x। और सभी में आप जो प्लस c लिख रहे हो वो कांस्टेंट है, सबको हमने ऐड किया और फिर से कांस्टेंट ही मिला तो हम ऐसा लिखेंगे। ये हो गया आपका आंसर, इस तरीके से चाहिए। अब यहां पे क्या हो सकता है स्टूडेंट, अगर मैंने बोल दिया 2x क्यूब, 2x क्यूब, 2 बाहर आएगा, x क्यूब का डेरिवेटिव होगा, इंटीग्रेशन होगा जैसे कि डेरिवेटिव में होता था। कांस्टेंट रहा तो बाहर हटा देना और अंदर जो टर्म है उसका डेरिवेटिव निकालना स्टूडेंट। तो ये एकदम बेसिक जो थे ना, बेसिक वाला प्रॉब्लम ये मैंने आपको यहाँ पे दे दिया। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल नहीं है फिलहाल तो, ठीक है, मतलब हम जो शुरुआत में पढ़ रहे हैं हमने ऐसा कोई प्रॉब्लम लेने की कोशिश नहीं करेंगे। इसमें कुछ अलग होता है, वो डेरिवेटिव नहीं है, ठीक है, ये इंटीग्रेशन है।
तो यहां तक ये हमने पहला प्रॉब्लम पढ़ लिया। अब हम आ जाते हैं इस प्रॉब्लम पे स्टूडेंट। ये जो लिखा हुआ है, देखो वो प्रॉब्लम को आप बराबर, तो लिखा हुआ है कि फिर से मैंने इसको नाम दे दिया, लेट I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 1 माइनस 2/x का होल स्क्वायर इंटू dx। तो ये हमारे पास रहा हमारा प्रॉब्लम। अब क्या कर सकते हो, देखो ये जो एक्स स्क्वायर है, इस एक्स स्क्वायर को हम अंदर लेके जाएंगे, क्योंकि दोनों का स्क्वायर है ना स्टूडेंट, दोनों का स्क्वायर है। मैं आपको बता देता हूं, अगर ए का स्क्वायर है और बी का भी स्क्वायर है, तो मैं बोल रहा हूं कि ये ए बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पे आ जाते हैं, यहां पे देखो ये हो जाएगा x और 1 माइनस 2/x का दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या दिक्कत है बताओ इसमें। और ये जो x है उसको अंदर लेके जाएंगे, और अगर यहां पे स्क्वायर नहीं होता तो हम यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाते, बाद में उस x को अंदर लेके जाते। तो यहाँ पे आए, मैं इस x को अंदर लेके जा रहा हूं, देखो x अंदर गया, यहाँ पे x के साथ आया तो x बना, और ये x यहाँ पे आया स्टूडेंट, पहले तो यहाँ पे आया बाद में यहाँ पे आया, जैसे यहाँ पे आया x कैंसिल हो गया और यहाँ पे बचा 2, और ये जो होल स्क्वायर है वो एज इट इज बचा रहेगा dx। अब देखो इसको सॉल्व करने के दो तरीके, एक तो आप a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हो, या फिर अब दूसरा तरीका बता रहा हूं मैं, दूसरा तरीका, या और क्या कर सकते हो, और आप ये फार्मूला लगा सकते हो स्टूडेंट, ax प्लस बी का पावर n। आपको अगर याद आ रहा होगा, कल ही पढ़े थे, पहला ही रिजल्ट, उस पे ही ये डिपेंड, ये रिजल्ट पढ़े थे। इसका होता है ax प्लस बी का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू a। मैंने ये भी बोला था आपको कि कल जो हुए हैं मैं उसको थोड़ा सा रिपीट भी करूंगा। ये इंटीग्रेशन जो है, इसमें आपको हर प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है पता होना चाहिए बिल्कुल। ये डेरिवेटिव जैसा नहीं है स्टूडेंट, ठीक है, इजी है पर ये मेहनत बहुत करना पड़ेगा इसमें। तो ax प्लस बी का पावर n, तो देखो ये ऐसा है, ax ए का मतलब यहाँ पे वैल्यू 1 है, 1 x माइनस बी जैसा है, उसके पावर में n मतलब 2 है, तो हम यहाँ पे बनाएंगे x माइनस 2 का पावर 3, x से बढ़ता है ना, अपॉन 3 इंटू x के आगे का नंबर, तो x के आगे कोई नंबर ही नहीं है, मतलब कितना है 1, x का कोएफिशिएंट, तो वो 1 यहाँ पे आ गया, प्लस c, तो ये 1 का कोई मतलब नहीं है, x माइनस 2 का पावर 3 अपॉन 3। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर स्टूडेंट। तो मैंने और बोला था आपको कि और इसको और दूसरी तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, बाद में उसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो आपको आंसर इंटीग्रेट करेंगे, तो आपको आंसर हो सकता है कि लगे कि अलग अलग आंसर आ रहे हैं, पर वो अलग अलग नहीं है, वो सेम ही है, वो कांस्टेंट का फर्क होता है, ठीक है। तो ये रहा आपका एग्जांपल नंबर 2 का, ठीक है। और उसके बाद बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 3 पे स्टूडेंट। उसके बाद एग्जांपल नंबर 3 एंड 4, एग्जांपल नंबर 3 एंड 4 देखो सिंपल प्रॉब्लम्स है, ये भी वैसे ही जैसे हमने इसके पहले किया हुआ है। तो यहां पे आ जाते हैं, इस प्रॉब्लम पे मैं आ जाता हूं। देखो इसको नाम दे दिया पहले, इंटीग्रेशन 3 sec square x माइनस 4 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x रूट x माइनस 7 dx। देखो तो सबसे पहले मैं इसको सेपरेट कर रहा हूं, सेपरेट करते समय अब बराबर ध्यान रखिए, ये 3 है, ये बाहर निकल गया, 3 बाहर निकला, इंटीग्रेशन हुआ sec square x dx। अब देखो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, देखो माइनस 4 को बाहर निकाला, यहां पे 1/x बचा, ये देखिए ये x रूट x, तो x का पावर 3/2 होता है,
इसके बारे में मैं बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। और x का पावर 3/2, क्या वो ऊपर नहीं लेके जाएंगे, जा सकते आप इसको ऊपर लेके जाइए ना ऐसे, तो ये बनेगा x का पावर -3/2, ठीक है। और यहाँ पे -7 को बाहर हटा देना, 1 इंटू dx यहां पे लिख लेना। तो ये जो है ये हमने अभी तक उसको उसके लायक बना कि इसका इंटीग्रेशन आप निकाल सको। अब ये जो लिखा हुआ है 3 sec²x, पता है आपको इंटीग्रेशन क्या होता है sec²x का? किसका डेरिवेटिव है sec²x? tan x का। tan x का डेरिवेटिव क्या है sec²x। तो क्योंकि ये tan x का डेरिवेटिव है तो इसका इंटीग्रेशन tan x बनेगा। -4 1/x किसका डेरिवेटिव है? log x का। तो यहां पे लिखना log ऑफ mod ऑफ x, तो माइनस माइनस की वजह से लिखना पड़ता है, प्लस x का पावर -3/2। अब देखो x का पावर n है, x का पावर n का डेरिवेटिव होता है x का पावर n+1 अपॉन n+1। ये बनेगा x का पावर -3/2 + 1 अपॉन -3/2 + 1। -7 को बाहर निकाल लिया हमने, 7 ही तो है, वो बाहर निकालने की चीज नहीं थी वैसे, पर अपन ने वो इसलिए दिखाना चाहिए आपको क्योंकि इसके पहले आपने इंटीग्रेशन निकाला है 1 का, x होता है, तो ये 7 बाहर निकल गया तो 1 का x होता है प्लस c। ये रहा आपका फाइनल आंसर। अब मैं क्या कर सकता हूं, देखो मैं आपको ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स दे दूंगा। मैं इसके जगह पे cosec²x लिखता तो यहाँ पे -cot x हो जाता स्टूडेंट। यहाँ पे मैंने पावर को चेंज कर दिया, यहाँ पे 2 दे दिया होता, पावर 5/2 हो जाता, आप उसको ऊपर लेके जाते -5/2 होता, उसको सॉल्व करते आप, ठीक है। तो यहाँ पे 1/x के जगह पे और अलग दे सकता था, जहां पे वो देखो उधर आ रहे, तो मैं इस तरीके की कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे लूंगा। और ये जो है इसको थोड़ा सा आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, तो ये तो ऑलरेडी बना हुआ है, इसका कुछ नहीं करना है। -4 लॉगरिथम ऑफ mod x, ये देखिए ये इधर गया तो -1/2 बना, ठीक है। -1/2 नीचे भी -1/2 आया तो मैंने -2 लिख लिया, जहां पे -1/2 था तो 2 ऊपर आया माइनस के साथ, और इसके पावर में -1/2 हुआ तो नीचे गया, x का पावर -1/2 तो ऊपर नीचे आया तो प्लस बन गया, √x बन गया, -7x + c। ये रहा आपका फाइनल आंसर स्टूडेंट। तो इस तरीके के बहुत सारे प्रॉब्लम्स मिलेंगे आपको, जैसा एक प्रॉब्लम मिला है आप उसका प्रैक्टिस कीजिए, और कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए जब आप डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन अलग अलग से सॉल्व कर रहे हैं। तो इस तरीके का जो डेरिवेटिव होता था वो 11th में होता था, ठीक है, और इस बार आपको इंटीग्रेशन यहां से स्टार्ट किया हुआ है, पिछले साल ये सब 11th में होता था स्टूडेंट। इस प्रॉब्लम पे आ जाइए, और इस प्रॉब्लम को पढ़ने के पहले मैं कुछ चीजें आपको यहाँ पे क्लियर करके देना चाहता हूं। अब इस बात को ध्यान से सुनिए स्टूडेंट, आप देखो कितना इंपॉर्टेंट है एक एक स्टेप को समझना। मैं यहाँ पे बोल रहा हूं कि अगर ये इस तरीके के प्रॉब्लम हमारे पास है, ये तो अभी हमने सॉल्व किया, जैसे हमने 4/x का निकाला हुआ है वैसे ही हम 3/x का निकालेंगे, बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये जो है प्रॉब्लम इस तरीके का आया हुआ है। मैं ऐसे आपको कुछ सीरीज ही बता देता हूँ कि प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है। तो माय डियर स्टूडेंट, अब आप बराबर ध्यान से देखिए, अगर मैंने 1/x² लिखा, 1/x², तो मैं आपको बता दूं 1/x² तो नहीं पता है, पर -1/x² आपको पक्का पता है कि किसका डेरिवेटिव है, 1/x का डेरिवेटिव है। तो हम तो बोल रहे हैं ना कि इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, मतलब एक दूसरे के उल्टे प्रोसेस होते हैं। तो अगर ये -1/x², 1/x का डेरिवेटिव है, 1/x का डेरिवेटिव है, तो इसका इंटीग्रेशन 1/x होगा। तो इसको पूछना ना आप कि ये किसका डेरिवेटिव है, ये, तो ये 1/x का डेरिवेटिव है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, नहीं तो फिर आपका तरीका जो है उसमें 2-3 स्टेप्स लगेंगे स्टूडेंट। अब मैं आ जाता हूं, और मैंने आपको ये पूछ लिया कि क्या आप मुझे 1/x² का डेरिवेटिव बता सकते हो, डेरिवेटिव 1/x² का, तो आपने बोला था -2/x⁴। ये आप भूल तो नहीं गए स्टूडेंट,
तो मैं अब ये बोलूंगा कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो उल्टा नहीं होगा क्या, ये होगा ना। अब मैं यहां पे आ जाता हूं और मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूं कि 1/x का पावर 3 अगर है तो क्या आप इसका मुझे डेरिवेटिव बता सकते हो। इसका डेरिवेटिव होता है -3/x का पावर 4। क्या मैं आपको बोलूं इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेशन ये नहीं होगा क्या, ठीक है। तो ये चीजें आपको क्लियर करनी है स्टूडेंट। तो देखो यहां पे पावर में 4 है और इधर -3 है, तो आप क्या करोगे, ऐसा लिखोगे, एक पावर का नंबर कम कर दोगे इसके वाले, अगर ऐसा सिचुएशन है तो क्या मैं आपको ये नहीं पूछ सकता कि इसका इंटीग्रेशन आप मुझे बता सकते हो या नहीं बता सकते हो। आप बोलोगे इसका इंटीग्रेशन होगा 1/x का पावर 4। सही है कि नहीं है। अगर मैंने बोल दिया -5/x का पावर 6 रहा तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, या फिर ये किसका डेरिवेटिव है, ये मालूम है स्टूडेंट, ये इसका डेरिवेटिव x का पावर 5 का, x का पावर 5 1/x का पावर 5 -5/x का पावर 6। देखो डायरेक्ट लिख सकते हो अगर आप बराबर करो तो, उसको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर मैंने सीधा सीधा ना ऐसे बोल दिया आपको कि n-1 ऊपर रहेगा और नीचे रहेगा n, ठीक है, नहीं तो फिर यहां पे मैं n+1 लिख लेता हूं और यहां पे लिख लेता हूं माइनस। तो ऐसा सिचुएशन रहा ना स्टूडेंट, तो इस तरीके के इसका इंटीग्रेशन होता है 1/x का पावर n, 1/x का पावर n, ठीक है। अभी भी अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं दूसरा भी तरीका बताने वाला हूं आपको। तो फिलहाल ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करते हैं अगली स्टेप में। यहां पे 2 इंटीग्रेशन ऑफ x³ इंटू dx हुआ, माइनस ऑफ 5 बाहर हटा दिए, x इंटू dx, 1/x dx। अब देखिए -4/x का पावर 5। देखिए स्टूडेंट, तो इसका कैसे डेरिवेटिव निकालना है इसके बारे में हमने इसके पहले भी डिस्कस किया हुआ है। कांस्टेंट रहा तो उसको बाहर हटा देना, x का पावर 3 है, x का पावर 4/4, x का पावर 2/2, 5 तो बाहर रहेगा, 1/x log ऑफ मॉड ऑफ x, ये जो है ये नया है। तो ये जो नया था मैंने इसमें क्या किया, यहां पे माइनस लिखा हुआ था, माइनस को मैंने इस तरीके से माइनस माइनस दे दिया। वाई, क्यों किया होगा मैंने ऐसा, आपको समझना है। ये इसलिए किया स्टूडेंट क्योंकि अभी मैंने डिस्कस किया कि ये -4/x का पावर 5 किसका डेरिवेटिव है, तो ये है 1/x का पावर 4 का डेरिवेटिव। क्या होता है, सॉरी, x का पावर 5 का डेरिवेटिव 4 का, इसका डेरिवेटिव था -4/x का पावर 5। तो मैं बोलूंगा इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ये डेरिवेटिव बनाना इस तरफ, मैंने इसको डेरिवेटिव को बनाया। यहां पे किसका डेरिवेटिव बनाया मैंने, तो मैंने डेरिवेटिव बनाया 1/x का पावर 4 का। मुझे मालूम था कि डेरिवेटिव जब बनता है उसके साथ माइनस होना चाहिए, तो मैंने माइनस ले लिया। अगर यहां पे माइनस होता तो मैं यहां पे प्लस लिखता और माइनस को अंदर लिखता। ये एक तो ये तरीका यूज कर सकते हो। मुझे पहले ही पता है कि इसका आंसर ये आने वाला है 1/x का पावर 4, क्योंकि ये डेरिवेटिव है। अब यहां पे 4 नहीं होता तो 4 आप लिखते ना, वहां पे आप लिखते 4, एक ऊपर लिखते एक नीचे लिखते। अगर कोई दूसरा नंबर होता उसको बाजू हटा देते और उसके जगह पे 4 को एडजस्ट कर देते। तो ये इस तरीके के प्रॉब्लम्स आपको आएंगे, ये आपको समझना है, क्लियर करना है इस चीज को, क्योंकि इसमें टाइम बचता है स्टूडेंट और आपके स्टेप्स बचते हैं। अगर ये प्रॉब्लम 2 मार्क के लिए आ रहा है और आप ऐसा डायरेक्ट लिख रहे हो, आपको यहाँ पे भी 2 मार्क मिलते हैं स्टूडेंट। एक रिजल्ट आप यहाँ पे लिख सकते हो, क्योंकि क्या बोलोगे आप, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है ये डेरिवेटिव है 1/x का पावर 4 का, तो उसका आंसर जो है इंटीग्रेशन 1/x का पावर 4 होगा। तो आप साइड में ऐसे लिख सकते हो कि ये जो है ये कौन, ये डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ 1/x का पावर 4 होता है ये। तो ये साइड में आप लिख के रख सकते हो और डायरेक्ट इंटीग्रेशन बना सकते हो, चलेगा। नहीं तो फिर इस स्टेप में आपको इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा। ये देखो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, ये जो 4 है 4 को हटा दिया, x का पावर 5 गया ऊपर, तो x का पावर -5 बना। अब x का पावर -5 है तो आप क्या कर सकते हो,
एक्स का पावर -5 + 1 बनाओगे और -5 + 1 बनाओगे, यहाँ पे आएगा -4 और ये -4, तो -4 जो है ये नीचे बचा रहेगा ऐसे, और इसका आंसर आएगा x का पावर -4 नीचे जाएगा, 1/x का पावर 4 बनेगा, ये 4 उस 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा और आपका फाइनल आंसर 1/x का पावर 4 रहेगा। ठीक है, तो इसलिए वहां पे जो था मैंने इस तरीके का अरेंजमेंट किया, बाकी आप देख सकते हो। तो देखो यहाँ पे आ गया स्टूडेंट, ये बनता है 2 टाइम्स x का पावर 4/4 -5 x का पावर 2/2, इधर आ गए 3 1 log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस ये जो है ये बनता है 1/x का पावर 4 प्लस c। ये रहा आपका फाइनल आंसर। आप इसको थोड़ा सा कैंसिल भी कर सकते हो ऐसे। ठीक है, तो ये था आपका एग्जांपल नंबर 4 और आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ तो स्टूडेंट उसके बाद हम इस एग्जांपल नंबर 5 पे आ रहे हैं। देखो एग्जांपल नंबर 5, तो आपको इसके पहले क्वोशिएंट रूल दिया होता था डेरिवेटिव में। यहाँ पे इस तरीके का कोई रूल नहीं है क्वोशिएंट रूल जैसा। ठीक है, यहाँ पे आपको समझना है। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको कैसे सॉल्व कर रहा हूँ स्टूडेंट। आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो एक आइडिया तो आपको जरूर आ जाएगा। ये डेरिवेटिव भी होता तो ये वाला जो अब जो हम कर रहे हैं ना वो तरीका भी आप वहां पे भी यूज कर सकते हो। वहां पे पर हमारे पास एक क्वोशिएंट रूल भी होता है तो हम उस तरीके से सोचते ही नहीं है, क्योंकि पता है हमें कि क्वोशिएंट रूल लगा तो आंसर मिल जाएगा। पर यहाँ पे देखो क्या करना है हमें, ये जो 3 है ना स्टूडेंट, इस 3 को आप बाहर निकालो, या फिर 3x³ के साथ ये जाएगा। ये कौन है, ये x का पावर 3/2 है माइनस, ठीक है, 2x और x का पावर 3/2 यहां पे है, प्लस 5 और डिनोमिनेटर में x का पावर 3/2 यहां पे है फिर से। अब देखिए ये जो हमारे पास लिखा हुआ है स्टूडेंट, यहां पे जाइए ऊपर और यहां से 3 बाहर निकालिए, x का पावर 3 ये जाएगा ऊपर, माइनस हो जाएगा। माइनस देखो मैं -3/2 कर रहा हूं यहां पे। अगेन ये यहां से 2 निकल गया बाहर, x का पावर 1 प्लस 3/2 हो गया। सॉरी प्लस नहीं आएगा, यहां पे माइनस आएगा dx। यहां से 5 निकला बाहर, x का पावर -3/2 हो रहा है, -3/2 इंटू dx। तो ये बना रहा स्टूडेंट। अभी तक हमने किसी का इंटीग्रेशन नहीं निकाला हुआ है। अब आ जाएंगे, अब हम यहां पे आ जाते हैं 3x का पावर, यहां पे आ गए 6 - 3 3/2 -2, यहां पे आए थे x का पावर तो -1/2 x का पावर -1/2 इंटू dx प्लस 5 x का पावर -3/2 इंटू dx। तो अब हम यहां पे आए हुए हैं और अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात कर रहे हैं। अब देखिए स्टूडेंट, ये x का पावर 3/2 का क्या होता है। क्या आप पहली बार थोड़ी ना निकाल रहे हो x का पावर 3/2 का डेरिवेटिव। x का पावर 3/2 + 1 अपॉन 3/2 + 1। ठीक है, बस नया कुछ था तो बस ये था कि सेपरेट कर दो और उसको ऊपर लेके जाओ। और हमने अभी यहाँ पे पावर को देखो चेंज कर लिया है, क्योंकि ये ऊपर गया तो पावर का एडिशन रहा एडिशन, सब्सट्रैक्शन रहा सब्सट्रैक्शन। तो ये सब हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखो कैसे बनेगा। दिस इज इक्वल्स टू 3 x का पावर 3/2 + 1, तो मैं बना रहा हूं x का पावर 3/2 + 1 अपॉन 3/2 + 1। फिर आया -2 x का पावर -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1। फिर इधर आया +5 x का पावर -3/2 + 1 अपॉन -3/2 + 1, और पूरा इंटीग्रेशन हो गया +c। ठीक है, इधर आया तो इधर देखो क्या बनता है, 3x का पावर 3/2 + 1 तो 5/2, x का पावर 5/2। ठीक है, माइनस
एक्स का पावर 2 टाइम्स एक्स का पावर -1/2 अपॉन -1/2 प्लस 5, और यहां पे कितना है, तो x का पावर देखो, इसको इधर लेके जाओगे -1/2 और यहां पे आया -1/2 प्लस c। तो उल्टा बना दो ना स्टूडेंट इसको, ठीक है। और मैं यहां पे कहीं ना कहीं पे फाइनल एडजस्ट जगह देख के एडजस्ट कर लेता हूं। ऊपर गया 6/5, 6/5, x का पावर 5/2 बचा रहा, x का पावर 5/2, ये -1/2 है, ये ऊपर गया 4 बन गया, ये प्लस आया, प्लस 4 अपॉन एक्स का पावर -1/2 है, तो आप उसको नीचे लिख लो ना, तो √x नहीं बनेगा क्या, ठीक है। उसके बाद इधर आ जाते, ये बना 10 -10 और ये अगेन नीचे आ गया, ये √x बना दो इसको। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर स्टूडेंट, ठीक है। तो यहां पे कुछ नया था ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, बस नया ये था कि हम यहाँ पे वो जो x √x लिखा हुआ है उसको बस हमने सेपरेट किए और फिर उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट किए जहां से आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हो। तो यहां तक आने के बाद मुझे ऐसे समझ में आ रहा था कि यहां से इंटीग्रेट कर सकते हो, तो हमने यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया स्टूडेंट, ठीक है। फिर यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद यहां से इंटीग्रेट कर सकते हो, इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, जहां जहां पे लगता था कि इंटीग्रेशन हो सकता है वहां से अपन ने स्टार्ट किए, और ये रहा आपका फाइनल आंसर। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 5। अब बढ़ते उसके बाद वाले एग्जाम्पल पे। हाँ तो स्टूडेंट, अब जो हम पढ़ने वाले हैं एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो आज का टॉपिक, इसके पहले का कल का टॉपिक एकदम स्किप करना ही नहीं स्टूडेंट आप, ठीक है। आपको अगर इंटीग्रेशन अच्छे से करना है तो सारे आइडियाज क्लियर होने चाहिए, तो फिर आप पूरे प्रॉब्लम्स कर सकते हो आराम से, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि कब कौन सा प्रॉब्लम आ जाए। देखो हमारे पास tan² आया है, तो क्या होता था डेरिवेटिव में, डेरिवेटिव बहुत अलग चीज थी। डेरिवेटिव में जो कुछ भी होता था एक पर्टिकुलर फार्मूला आता था, उस फार्मूले के हिसाब से हम करते थे। देखो आपके पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के स्क्वायर का इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन कैसे, sec²x एंड cosec²x। बाकी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है वो अभी तक नहीं निकाला है, और ये आया है यहां पे। sec²x का इंटीग्रेशन बता देता हूं मैं आपको। sec²x का इंटीग्रेशन आज किया था एक प्रॉब्लम, तो इसका होता है tan x, ठीक है। और इंटीग्रेशन ऑफ cosec²x क्या होता है स्टूडेंट, तो ये होता है -cot x। मैं बार बार बताऊंगा आपको, जब भी आएगा मैं बताने की कोशिश करूंगा कि हर वो जो इंटीग्रेशन है ये तो ऑलरेडी डेरिवेटिव है ना भैया, ये तो डेरिवेटिव है। sec²x इज द डेरिवेटिव ऑफ tan x, cosec²x इज द डेरिवेटिव ऑफ -cot x। तो हमने ये सब पता है हमें। हम आ जाते हैं इसमें। आपको भी लग रहा होगा कि सर अगर sec²x एंड cosec²x का है तो फिर sin²x का, cos²x का, tan²x का एंड cot²x का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो एक ही प्रॉब्लम हमें दिया है और हम चारों प्रॉब्लम के बारे में यहां पे डिस्कस करने वाले स्टूडेंट। एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसके बाद भी आएगा। ऐसा नहीं कि आज आपने पढ़ लिया और ये बाद में नहीं आएगा, इसके बाद भी आएंगे ये वाले टॉपिक। तो देखो tan²x का इंटीग्रेशन क्या होता है, डेरिवेटिव नहीं, 2 tan x इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan x, वो आपने किया है डेरिवेटिव, ठीक है। अब हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं। देखो अब ये जो tan²x है, तो tan²x को ऐसे फॉर्म में लिखो कि आप उसका मतलब वो किसी ना किसी का डेरिवेटिव है, या फिर आप उसका इंटीग्रेशन निकाल सको। तो क्या tan²x के लिए कोई रिजल्ट है आपके पास? tan²x के लिए क्या sec²x -1 ये बनता नहीं क्या tan²x का? तो फिर आप उसका नहीं निकाल सकते हो। तो मैं अगर बोल दूं कि आपको आइडेंटिटी पता है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं ये 3 आइडेंटिटी, ये जो यहां पे है कौन सा, sec²x माइनस tan²x का कितना होता है स्टूडेंट, तो 1 होता है। तो यहां से sec²x -1 इज इक्वल्स टू tan²x होता है। तो ये रिजल्ट यहां पे रख देंगे tan²x के जगह पे, और हमारा जो इंटीग्रेशन है वो इसका इंटीग्रेशन रहेगा। तो अभी भी तो tan²x ही लिखा हुआ है, पर मैंने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि मैं दोनों का इंटीग्रेशन निकाल सकता हूं।
तो सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होता है और इसका इंटीग्रेशन x होता है प्लस c। ये रहा आपका फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट कॉट स्क्वायर एक्स होता तो क्या करते, कॉट स्क्वायर एक्स, तो कोसेक स्क्वायर एक्स -1 माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस सी। तो कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आप निकालोगे, कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, और ये निकाल के आप अपने कॉपी में लिख के रख दो इसके साथ। और जब भी आप आगे पढ़ो आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आएगा, एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो तब जाके कहीं ना कहीं पे ना स्टूडेंट आपको क्या करना पड़ेगा, इसको रिवाइज करना पड़ेगा, इसको जाके देखना पड़ेगा कि हमने इसके पहले क्या पढ़ा हुआ है। तो बार बार वीडियोस थोड़े देखने वाले हो आप, तो आप कोशिश करो कि आप जाओ वहां पे, वो जो नोटबुक आपके पास लिखा रहेगा, जो कॉपी में आपके पास लिखा रहेगा स्टार्टिंग में, उसको जाके देखना पड़ेगा आपको, और उस चैप्टर में आपको बना रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है हमारे पास कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। आगे बढ़ते हैं और अब हम इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स, बाकी जो दो ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे फंक्शन बचे हुए उसका निकालते हैं, ठीक है। तो देखो अब हम कोशिश कर रहे हैं कि इंटीग्रेशन फाइंड करें किसका, साइन स्क्वायर एक्स का। 2 साल कंटिन्यू प्रॉब्लम ये साइन स्क्वायर एक्स पे आया हुआ है हमारे पास। इसमें नहीं आएगा तो डिफाइनाइट इनडिफाइनाइट इंटीग्रल, डिफाइनाइट इंटीग्रल में आएगा। हम डिफाइनाइट इंटीग्रल पढ़ेंगे तो इंटीग्रेशन जैसा पढ़ रहे ना, डिफाइनाइट इंटीग्रल वैसा ही है। उसके बाद एप्लीकेशन जो पढ़ोगे आप उसमें भी वैसा ही है स्टूडेंट। तो इसका मैं सीधा सीधा कहना चाहता हूं कि यहाँ पे आपको छोड़ने वाला पार्ट है ही नहीं, आपको हर पार्ट को उतने ही हिम्मत से करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है साइन स्क्वायर एक्स का हम इंटीग्रेशन निकाल रहे। देखो साइन स्क्वायर एक्स तो डेरिवेटिव नहीं है ना किसी का, मतलब डेरिवेटिव है नहीं किसी का। इसका मतलब मैं सीधा ऐसे बोल रहा हूं कि आपने तो नहीं सुना है अभी तक कि जैसे tan का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स होता है, वैसे किसका डेरिवेटिव साइन स्क्वायर एक्स होता है, नहीं पता है। मतलब ओरली नहीं बता सकते हो, या फिर बार बार उस तरीके का कुछ गया नहीं है, तो फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ पे सेक्स स्क्वायर एक्स होता तो आप इसको पूछते, तो tan x का डेरिवेटिव होता। साइन स्क्वायर एक्स का कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स कौन से फार्मूले में आता है, ऐसे कौन से फार्मूले में आता है जिसका आप इंटीग्रेशन निकाल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे बोला था tan स्क्वायर एक्स ऐसे कौन से फार्मूले में आता है, या फिर tan स्क्वायर एक्स का ऐसा क्या होता है जिसका इंटीग्रेशन आप निकाल सकते हो। तो आपने बोला था सेक्स स्क्वायर एक्स -1 होता है, इसका भी इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, इसका भी निकाल सकते हैं, इसलिए हमने वो फार्मूला लगाया था। तो कितने लोगों के दिमाग में ये आया कि क्यों ना सर हम यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन निकाल, मतलब वो वाला आइडेंटिटी यूज करें, क्योंकि यहाँ पे ये आइडेंटिटी ऐसा क्यों करेंगे। आपको एक समझने की बात है, हमने इसको आइडेंटिटी से इसलिए सॉल्व किया क्योंकि इसका इंटीग्रेशन आपको पता था। अगर साइन स्क्वायर एक्स का 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता भी है तो क्या फिर कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है, वो भी तो नहीं पता है। तो फिर हम वैसे क्यों करेंगे, वो वाला आइडेंटिटी क्यों यूज करेंगे। तो हम कोई दूसरा आइडेंटिटी यूज करने की बात यहाँ पे कर रहे हैं। हम कौन सा आइडेंटिटी यूज करेंगे, देखो स्टूडेंट कि ये साइन स्क्वायर एक्स आता कहाँ पे, तो हमें पता है। देखो कितने कॉन्फिडेंटली वी नो दैट, मैंने थोड़ी ना लिखा कि मुझे पता है, आपको भी पता है। क्या पता है आपको, आपको पता है 1 माइनस कॉस 2x कितना होता है करके। कितना होता है 1 माइनस कॉस 2x, ये होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो हम यहां से साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकाल के रख देते हैं 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। देखो ये रिजल्ट, तो साइन स्क्वायर एक्स होता है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। तो मैं इस साइन स्क्वायर एक्स के जगह पे 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 रख देता हूं, और अब मैं इसको सॉल्व करूंगा। अब मैं इसका इंटीग्रेशन निकालूंगा। तो यहां से कौन बाहर आ रहा है, कौन बाहर आ रहा है, यहां से 1/2 बाहर आ रहा है स्टूडेंट। तो ये 1/2 निकल गया बाहर, और यहां पे बचा 1 माइनस कॉस 2x। तो मैं अब बार बार वही नहीं करूंगा जो हमने इसके पहले किया हुआ है कि चलो उसको सेपरेट कर दो। मुझे पता है कि x का 1 का इंटीग्रेशन होगा और cos 2x का इंटीग्रेशन होगा। तो 1/2 बाहर रहेगा और इंटीग्रेशन 1 का x होगा। ये पहली बार नहीं निकाल रहे हो, आज ये तीसरी बार आप इसको सॉल्व कर रहे हो। तो यहाँ पे x का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, cos का इंटीग्रेशन, cos का इंटीग्रेशन, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है।
कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है। तो कॉस है तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है स्टूडेंट, साइन 2x अपॉन 2 बराबर, याद करो x का कोएफिशिएंट नीचे आता है। ये रहा आपका फाइनल आंसर, ये रहा आपका इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर x का, ये रहा, ठीक है। और स्टूडेंट आप देखिए, अगर मैंने यहां पे cos स्क्वायर एक्स दिया होता तो आपका जो रिजल्ट लगता वो 1 प्लस कॉस 2x, तो होता है 2 cos स्क्वायर एक्स, और फिर cos स्क्वायर एक्स का बनता 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2, और ये सब होता बस बीच में यहां पे प्लस आता, तो इसलिए cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आप निकालोगे, यहां पे प्लस रहेगा, बाकी पूरा प्रॉब्लम एज इट इज यहां पे ओरिजिनल फार्मूला लगा देना, ठीक है। तो ये हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के स्क्वायर के इंटीग्रेशन। तो सबके इंटीग्रेशन पता है आपको, सेक स्क्वायर एक्स एंड कोसेक स्क्वायर एक्स तो ऑलरेडी डेरिवेटिव है, तो वो तो पता है, सेक स्क्वायर एक्स का tan x एंड कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स। तो फिर हमने इंटीग्रेशन निकाला tan स्क्वायर एक्स का या कॉट स्क्वायर एक्स का, मैंने आपको बताया किस तरीके से निकालना है। साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमने निकाला हुआ है, और कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं ये भी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम पे। ये क्वेश्चन नंबर 2 का एग्जाम्पल नंबर 1 था स्टूडेंट। अब बाकी के प्रॉब्लम्स देखते हैं। अब उसके बाद देखिए स्टूडेंट, ये प्रॉब्लम हमारे पास है, ठीक है। तो जो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 दिया है, तो मैं कुछ बातें अब यहाँ पे आपके सामने कह रहा हूं। मेरा हर वो सेंटेंस सुनिए आप पूरे चैप्टर में, देखो, क्योंकि अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो पता ही होना चाहिए। ऐसे देखो, जब हमें बच्चों के साथ खेलना होता है, जब हम बच्चों के साथ खेलते हैं तो बच्चे तो हमारे लिए बड़े नहीं हो सकते ना, कि सर मुझे खेलना ही है तो मैं बड़े लोगों के साथ खेलूंगा, ऐसा होता ही नहीं है। आपको अगर खेलना है तो आपको छोटा होके खेलना पड़ेगा। ये एक याद रखो आप, कि ये जो खेल है हमारा, यहाँ पे हम जो खेल रहे हैं इंटीग्रेशन का गेम, तो इस खेल में क्या होगा, तो आपको जो एंगल्स मिलेंगे, ऐसा बहुत बार होगा कि एंगल्स जो आपको मिलने वाले हैं वो डबल एंड ट्रिपल एंगल होंगे, तो उनको छोटे एंगल्स में कन्वर्ट करना, अगर उस प्रॉब्लम में ही छोटा एंगल भी आ रहा हो। तो हमारे पास यहाँ पे एक 2x दिया हुआ है, मतलब डबल एंगल दिया हुआ है, और यहाँ पे हमारे पास एक सिंगल एंगल दिया हुआ है। तो हम इस डबल को सिंगल में कन्वर्ट करेंगे, बाकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये आपको इस तरीके से समझना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर आपको एकदम से ध्यान भी नहीं आ रहा कि क्या करेंगे अब उसके बाद क्या हो सकता है, तो आपके पास इस तरीके का एक मतलब आना चाहिए कि हमें इसको छोटा बनाना पड़ेगा। और आप हर एक प्रॉब्लम देखोगे, हर प्रॉब्लम में आप ऐसे ही करने वाले हो। तो साइन 2x का रिजल्ट हमारे पास है 2 sin x इंटू कॉस एक्स, और यहाँ पे cos x है, और ये यहाँ पे देखो कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास बचा 2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन x, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ये रहा आपका आंसर। अब आ जाते हैं इस प्रॉब्लम पे। देखिए यहाँ पे साइन एक्स और नीचे लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर एक्स। तो मैं देखो इसको कैसे लिख रहा हूं, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं कि ये 1 कॉस स्क्वायर एक्स जो है, ऊपर मैंने साइन एक्स लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर एक्स, को मैं लिख लेता हूं कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस एक्स सेक एक्स, और साइन अपॉन कॉस एक्स हो जाएगा tan x। तो देखो सेक एक्स इंटू tan x क्या है, ये सेक एक्स इंटू tan x, ये तो सेक एक्स इंटू tan x तो डेरिवेटिव है ना सेक एक्स का, तो इसका इंटीग्रेशन सेक एक्स बनेगा ना भैया। तो ये रहे आपके 2 आंसर। बढ़ते उसके अगले प्रॉब्लम पे। हाँ, देखिए उसके बाद हमारे पास फिर से 2 प्रॉब्लम है, और यहाँ पे आगे देखो एक cos 2x लिखा हुआ है, नीचे इस तरीके से दिया हुआ है, और यहाँ पे ये ऐसा है स्टूडेंट। तो मैंने बोला था कुछ टिप्स जो है वो याद रखो, जैसे डबल एंगल आता है, और नीचे कहीं ना कहीं पे उसी प्रॉब्लम के साथ अगर सिंगल एंगल भी है तो उस डबल को सिंगल में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे आ जाते हैं cos स्क्वायर है, ये जो cos 2x है उसके हमारे पास 2-4 रिजल्ट है, 4-5 रिजल्ट है। तो सबसे पहला जो रिजल्ट है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, वो उसकी जगह पे रख दीजिए आप। यहाँ पे रख देते हैं cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, होता है इसलिए लिख रहे हैं, ठीक है।
साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बना दिया ऐसे dx। तो ये तो हमने पहले भी यूज किया हुआ है। देखो अब ये जो है ना स्टूडेंट, ये इसके साथ ये जाएगा, मतलब कॉस स्क्वायर एक्स के साथ कौन आ रहा है रे, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स आ रहा है, माइनस इसके साथ कौन आ रहा है, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स आ रहा है, ठीक है, इंटू dx। तो यहां पे आ गया और यहां पे ये जो कॉस स्क्वायर एक्स इसके साथ कैंसिल हो रहा है। साइन स्क्वायर एक्स का हम बना देते हैं कोस एक्स स्क्वायर एक्स, 1 साइन था 1 साइन, माइनस यहाँ पे आ गई ये साइन स्क्वायर इसके साथ कैंसिल आया, इसका बन गया सेक स्क्वायर एक्स। तो जो दोनों हैं, दोनों के दोनों तो डेरिवेटिव है क्या, कोसेक स्क्वायर एक्स का आज ही नहीं निकाला, माइनस कॉट एक्स होता है इसका इंटीग्रेशन, माइनस कॉट एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan एक्स होता है, तो tan एक्स प्लस सी, ये रहा आपका आंसर। अब आ जाते इस प्रॉब्लम पे, और जैसे कि मैंने बोला था कि याद रखिए कि क्या करना पड़ता है। देखो जब भी डिनोमिनेटर में, मैं क्या बोल रहा हूं मेरे बात को बराबर ध्यान से सुनिए, जब भी डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन या साइन के थीटा हो, के थीटा मतलब एंगल कुछ भी हो, पर 1 प्लस साइन या 1 माइनस साइन आ रहा है डिनोमिनेटर में पक्का याद रखिए कि आपको उसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना याद रखना। और कब रैशनलाइज करोगे, अगर सेक एक्स प्लस tan एक्स आता है या सेक एक्स माइनस tan एक्स आता है, तो फिर से रैशनलाइज कीजिए उस प्रॉब्लम को। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने क्या बोला आपको समझ रहा होगा। अगर डिनोमिनेटर में आप चाहे तो कहीं पे लिख के रख सकते हो, इंटीग्रेशन की जितने भी टिप्स है वो पूरे लिख के रख दीजिए कि किसका क्या होता है। जैसे tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन निकालना, साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन निकालना, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के स्क्वायर के इंटीग्रेशन कैसे निकालते उसके बारे में लिख के रखिए। इस एंगल के बारे में लिख के रखिए कि डबल एंगल आता है, ट्रिपल एंगल आता है, तो उसको उसके साथ जो एक प्रॉब्लम बना होता है उसी एंगल में उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। साथ में ये भी याद रखिए कि 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन आता है, तो हमें उस प्रॉब्लम को रैशनलाइज करके सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो हम इसको रैशनलाइज कर देते हैं। तो देखो ये प्रॉब्लम कैसा बनेगा स्टूडेंट, साइन एक्स ऊपर है, मैंने इसको रैशनलाइज किया, 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, देखो रैशनलाइज किया। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें रैशनलाइजेशन आपको समझ नहीं आता, ऐसा कुछ होगा ही नहीं। और मैं इस साइन एक्स को अंदर लेके जाता हूं, a प्लस बी a माइनस बी का फार्मूला यहां पे लगा देता हूं। तो देखो ये ऐसा बनेगा, साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स यहां पे बना, और डिनोमिनेटर में आया तो डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होता है कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे साइन एक्स है और यहाँ पे मैंने कॉस स्क्वायर एक्स लिखा। क्या ये जो कॉस स्क्वायर एक्स लिखा सेपरेट नहीं होगा क्या, कॉस स्क्वायर एक्स इसके साथ भी आएगा इसके साथ भी आएगा, और इधर आया स्टूडेंट तो इधर ये बना दिया मैंने इसका साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ये बना, ठीक है। अब ये जो है इसको इस प्रॉब्लम को क्या आपने इसके पहले का जो प्रॉब्लम था इसमें सॉल्व किया था कि इसको मैंने बनाया था सेक एक्स इंटू tan एक्स। ये बार बार आएगा स्टूडेंट, आपको याद रखो, प्रॉब्लम कितना भी छोटा लग रहा होगा आपको, पर उसका उतना ही अहमियत रहेगा। अब जब आप प्रॉब्लम को आगे पढ़ोगे आप देखोगे कि जो हमने इसके पहले सॉल्व किया हुआ है वही बार बार आ रहे हैं, तो मजा भी आने लगेगा। नहीं तो अगर आप पहले स्किप कर देते तो आपको लगेगा कि ये कहीं पे हमने पढ़ा ही नहीं है। तो याद रखो ये बना, तो ये तो डेरिवेटिव है ना, और यहाँ पे आगे देखो ये tan स्क्वायर एक्स बना, tan स्क्वायर एक्स बना। तो क्या आपको ये लग रहा है कि हमने ये कभी सॉल्व ही नहीं किया है क्या, tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आज ही नहीं निकाला आपने? तो अभी तो ये फिलहाल ये जो है ये इसका इंटीग्रेशन अभी निकाल सकते हो। तो मैं बोल रहा हूं इंटीग्रेशन अभी निकालो मत, मुझे पहले इसको तो सेटल होने दो। इसका क्या होना चाहिए इंटीग्रेशन निकालने के लिए, तो इसका होना चाहिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो मैं पहले उसको वैसे बनाऊंगा, उसके बाद सबका इंटीग्रेशन एक साथ करेंगे, क्योंकि एक ही क्लासमेट है तो क्या करते रहे, तो हम ये सोचते हैं कि क्यों ना इनकी शादी एक साथ करा दे। सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन करना है, ये ना इंटीग्रेशन थोड़ी ना होता है उसका,
ये तो tan स्क्वायर x को लिखने का दूसरा तरीका है। तो अब आ जाते हैं, इसका इंटीग्रेशन tan x हो जाएगा भैया, सॉरी sec x हो जाएगा, sec x इंटू tan x का, और इसका होता है tan x, तो ये हो जाएगा प्लस tan x, और ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन होगा x प्लस c। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। और आगे बढ़ते हैं उसके बाद वाले प्रॉब्लम पे, कि ये जो एग्जांपल नंबर 7, 8 एंड 9 हमारे पास लिखा हुआ है, तो इसके बारे में तो मैंने अभी डिस्कस किया हुआ है ना, कि जब भी डिनोमिनेटर में sec x माइनस tan x या sec x प्लस tan x आता है तो रैशनलाइज करना पड़ता है स्टूडेंट। तो यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे ये tan x है ऊपर लिखा हुआ, और इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ sec x माइनस tan x, और डिनोमिनेटर में आ गया ये बनता है sec x प्लस tan x, और साथ में आ जाएगा sec x माइनस tan x। ठीक है, तो ये जो है ये बन जाएगा, देखो इसकी बात करते हैं। ठीक है, sec x tan x मल्टीप्लाई होगा ना, माइनस ये इसके साथ जाएगा और tan स्क्वायर x। तो डियर स्टूडेंट, आपको मुझे नहीं लगता कि इसको कैसा सॉल्व करना है ये आपको बताना पड़ेगा, क्यों? और ये तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x हो गया, इसका तो 1 होता है ना, ये 1 हो गया, और इसको सॉल्व करना बताना पड़ेगा क्या, क्यों अभी सॉल्व नहीं किया गया, इसके तुरंत पहले के प्रॉब्लम में। ठीक है, तो ये इसको बस इतना बताना था मुझे। अब आ जाते इधर, अगर आपको याद होगा तो 1 प्लस साइन 2x एंड 1 माइनस साइन 2x का क्या होता है, इसके बारे में भी हमने इसके पहले डिस्कस किए, बट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं कि इसका ऐसा भी तो होता है। 1 प्लस साइन 2x का क्या होता है, तो ये होता है cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर, और ये जो रूट है, रूट कहीं ना कहीं पे ये जो रूट है ये कैंसल हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये रूट कैंसल हो रहा है, तो cos x का इंटीग्रेशन और sin x का इंटीग्रेशन करना उतना बाकी रहा। cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, और sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है। ये रहा आपका आंसर स्टूडेंट। क्या ये आपको पता है या नहीं पता है? माइनस रहा होता ना स्टूडेंट, तो हमने यहाँ पे क्या किया होता, cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर बनाया होता। अगर यहाँ पे कोई ऐसा नंबर होता जो ऑड है, 3, 5, 7, तो हम यहाँ पे 3/2, 5/2 ऐसा लिख देते, तब यहाँ पे जो आंसर आता ना उस x का कोएफिशिएंट भी नीचे आता। ये भी आपको समझना है। ठीक है, ये प्रॉब्लम आ रहा है 1 माइनस कॉस 2x। क्या आपने आज ही साइन स्क्वायर x का इंटीग्रेशन जब निकाला तो क्या इस फार्मूले को यूज नहीं किया था? तो मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन निकाल दिया और रूट को हटाना है मुझे, तो ये बनता है 2 साइन स्क्वायर x dx। तो ये हो गया √2 बाहर निकल गया, और साइन स्क्वायर x यहाँ पे बचा रहा साइन स्क्वायर x। तो सॉरी, हाँ साइन स्क्वायर x नहीं, साइन x बचा। साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, तो माइनस √2 कॉस x। ये रहा आपका इसका आंसर स्टूडेंट। तो देखो प्रॉब्लम एकदम छोटे मोटे हैं, पर आपको हर प्रॉब्लम को समझना है कि किस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं अपन। ठीक है, और उसके बाद आखिरी एग्जांपल आपका बाकी रहा, वो एग्जांपल ले लेते हैं और स्टूडेंट आ जाते हैं। ये जो एक्सरसाइज 3.1 है उसके आखिरी प्रॉब्लम में, सॉरी एग्जांपल नंबर 10 यहाँ पे है। और इस तरीके के एग्जांपल्स जो है ना स्टूडेंट, मैं आपको होमवर्क में नीचे सेंड कर दूंगा। यहाँ पे ये जो हमारे पास लिखा हुआ है, देखो मैं ये जो फार्मूले है, प्रोडक्ट का कन्वर्ट करेंगे प्लस में। इंटीग्रेशन में ऐसा होता ही नहीं है कि प्रोडक्ट है और आप इसका इंटीग्रेशन करो इनटू इसका इंटीग्रेशन करो। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाने की कोशिश मत करना। अब हमें यहाँ पे प्रोडक्ट दिख रहा है तो दोनों का इंटीग्रेशन कर दिया, हो गया, ऐसा नहीं होता। हमें ये प्लस के लिए रिजल्ट है और माइनस के लिए रिजल्ट है, इसलिए हम इस प्रोडक्ट का प्लस या माइनस में कन्वर्ट करेंगे। देखिए, तो साइन 4x cos 3x, कोशिश करना कि जो एंगल बड़ा हो उसको पहले लिखे। तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये ठीक है। अब हम अगर इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं किसमें,
उस फार्मूले में, तो उसके आगे 2 लिखा होना चाहिए ना, तो 2 यहाँ पे लिख लिया, 2 यहाँ पे लिख लिया, और ये साइन 4x इंटू कॉस 3x। तो मैंने इसलिए ये फार्मूले लिख के दिए हैं आपको, क्योंकि फिलहाल तो ये जो है ये प्रॉब्लम इसमें आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स मैं भी सेंड करने वाला हूं तो उसमें आपको ये काम में आएंगे स्टूडेंट। तो देखिए ये जो लिखा हुआ है साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो यहां पे आ जाता है ये 1/2 बचा रहेगा, और मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूं उसके हिसाब से। तो क्या होता है 2 टाइम्स साइन ए कॉस बी रहा, एक साइन एक कॉस रहा, तो दोनों साइन आते, बीच में प्लस आता है। देखो साइन ए प्लस बी साइन 4x प्लस 3x प्लस साइन ए माइनस बी 4x माइनस 3x dx। अब ये आ गया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, ये बन गया साइन x है 7x साइन 7x साइन x इंटू dx, और 1/2 अब देखिए इंटीग्रेशन किसका होगा, तो साइन 7x का इंटीग्रेशन होगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन x होगा। अब आप आराम से इस तरीके से सेपरेट कर सकते हो, पहले नहीं कर सकते थे। 1/2 यहाँ पे बाहर बचा हुआ है, देखिए इसका क्या होगा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, तो इसका बनता है माइनस कॉस 7x अपॉन 7 माइनस साइन x, हाँ माइनस कॉस इसका भी होता है माइनस कॉस प्लस, ये रहे आपका फाइनल आंसर। और यहां पे आज के लिए इतना ही, बाकी देखेंगे कल।